सोचिए आसमान में हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक ऐसा ड्रोन जो घंटों तक किसी इलाके की निगरानी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उसी जगह हमला भी कर सकता है। अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन लंबे समय से इसी ताकत का प्रतीक रहा है, लेकिन ईरान के साथ हालिया युद्ध ने इस बेहद अहम अमेरिकी हथियार को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग के दौरान अमेरिका के कम से कम 45 MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट हो गए हैं या इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं कि उन्हें सेवा से बाहर करना पड़ा है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से सामने आई एक जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 45 ड्रोन का नुकसान अमेरिका के कुल रीपर बेड़े का करीब 25% बताया जा रहा है। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका के पास तकरीबन 185 MQ-9 रीपर ड्रोन थे। इनमें 165 अमेरिकी वायुसेना और 20 मरीन कॉर्प्स के बेड़े में शामिल थे। यानी इतने बड़े नुकसान के बाद अमेरिका के सामने सिर्फ महंगे ड्रोन दोबारा खरीदने की चुनौती नहीं है, बल्कि अपनी निगरानी और हमले की क्षमता को बनाए रखने की भी चुनौती खड़ी हो गई है। इस नुकसान की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल डेविड टैबर ने बीते मई में सीनेट को बताया था कि अमेरिका सेना के पास बचे रीपर ड्रोन की संख्या करीब 135 रह गई है। उन्होंने ये भी संकेत दिया था कि वायुसेना अपने ड्रोन बेड़े को जल्द मजबूत करने का विकल्प तलाश रही है। साल 2007 में अमेरिकी सैन्य सेवा में शामिल हुआ MQ-9 रीपर ड्रोन सिर्फ एक निगरानी ड्रोन नहीं, ये लंबे समय तक हवा में रह सकता है, जमीन पर मौजूद टारगेट पर नजर रख सकता है और जरूरत पड़ने पर सटीक हमला भी कर सकता है। अफगानिस्तान और इराक से लेकर पश्चिम एशिया में आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी अभियानों तक रीपर ड्रोन लंबे समय से अमेरिकी सैन्य रणनीति का काफी अहम हिस्सा रहा है। भारत ने 2024 में अमेरिका के साथ 31 MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने का समझौता किया था। इनका इस्तेमाल भारतीय सैन्य बल समुद्री इलाकों और सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने, खुफिया जानकारी जुटाने और लंबी दूरी तक लगातार निगरानी रखने के लिए कर सकते हैं। इनकी आपूर्ति 2029 से शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में ईरान युद्ध में रीपर के बड़े पैमाने पर नुकसान ने भारत समेत उन सभी देशों का ध्यान खींचा है जो इस तकनीक पर भरोसा कर रहे हैं। असल सवाल ये है कि अगर एक मजबूत वायु रक्षा प्रणाली के सामने इतने आधुनिक ड्रोन भी बड़ी संख्या में निशाना बन सकते हैं, तो आधुनिक युद्ध में ऐसे ड्रोन कितने सुरक्षित हैं? ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को यही सबक दिया है। आसमान पर नजर रखने वाले ड्रोन कितना भी आधुनिक क्यों न हो, अगर सामने की वायु रक्षा मजबूत है तो उसकी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। अब अमेरिका को एक साथ 2 मोर्चों पर काम करना होगा। एक तरफ नुकसान हुए MQ-9 रीपर ड्रोन बेड़े की भरपाई और दूसरी तरफ भविष्य के युद्धों में इन ड्रोन को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की कोशिश।